हम्म। Illustration 1. The auditor of the auditor of T of Handfab Limited, ठीक है, the auditor T of Handfab Limited was worried as to management of the key resource to be employed to conduct audit. How the audit strategy would help to the auditor. थोड़ा इसके वाले पर समझा देते हैं करना क्या होता है, उसके बाद फिर नीचे जाते हैं, नीचे रिपीट चीजें इस वाले पर ही समझा रहे हैं। आपको एक प्रॉब्लम देगा, उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं लिखना है, आपको उस प्रॉब्लम का डायरेक्शन लिखना है। क्या लिखना है? डायरेक्शन। एक कंपनी है, हम तुमसे पूछ रहा हूँ बताना। एक कंपनी है, हर साल टारगेट लेता है कितना प्रोडक्शन करेंगे, बट उससे कम ही प्रोडक्शन कर पाता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या चीज ठीक करना चाहिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हम बिजनेस प्लानिंग ठीक करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग ठीक करना चाहिए, स्टाफिंग ठीक करना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टिंग ठीक करना चाहिए, कंट्रोलिंग ठीक करना चाहिए। क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या है? नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि तुम अपने जगह गलत हो, बट हम प्रूफ करते गलत कैसे हो। क्वेश्चन क्या था मेरे, अगर बोलना कि कंपनी हर साल जितना सोच रहा था प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कंपनी नया तो नहीं है, काम कर रहा हो आदमी से, तो उसको तो पहले पता करना पड़ेगा ना इसमें गलती कहाँ हो रहा है। और तुमको उस हिसाब से तुमको यहाँ पे लिखना है कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग आपका क्या स्टैंडर्ड था और क्या आप एक्चुअल में अचीव किए हो। ठीक है, क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों अराइज हो रहा है, और डिफरेंसेस के ऊपर तब फिर से प्लानिंग करेगा और सब कुछ करेगा। बस हो जाता। और कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग, को क्या आपको अपना गलती देखना, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, अब से ये करना, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, ये सारा बात। तो यहाँ पे तुम, यहाँ पे जो हम तुमको क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन के बाद तुमसे जो तुम्हारे दिमाग में आंसर आया, तुम्हारे दिमाग में था प्लानिंग, तो तुमको प्लानिंग को डिस्क्राइब करना था। मेरे दिमाग में कंट्रोलिंग, तुम कंट्रोलिंग को डिस्क्राइब करेंगे। उसी तरह जो इस तरह का क्वेश्चन है कि जो भी तुमको प्रॉब्लम देगा, ठीक है, उसमें तुमको क्या चीज डिस्क्राइब करना वो पता होना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन तुमको दिया, ऑडिटर ऑफ टी ऑफ द हैंडसैप लिमिटेड, हम क्यों ये चीज समझाएं, उसका रीजन पता चल जाएगा। The auditor of T of Handfabs Limited worried as to the management of key resource to be employed to conduct the, कह रहा है कि जो ऑडिटर है टी लिमिटेड का, सॉरी जो ऑडिटर टी है हैंडफैब लिमिटेड का, वरी डरा हुआ है एज टू द मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज टू बी द एम्प्लॉयड टू द कंडक्ट ऑडिट, कि उसका जो मैनेजमेंट का की रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट आदमी लोग हैं, वो ऑडिट का काम में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्या उन लोग को बार बार इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, जिसके चलते मेरा मान ऑडिट का इंडिपेंडेंस खत्म हो रहा है। अब तुम ये चैप्टर पढ़े, तुम ऊपर दो ही वर्ड है तो अभी तक पढ़ाया है तुमको, कब से जब पढ़ा रहा, ऑडिट स्ट्रैटेजी और उसके ऊपर प्लान डेवलप करना। हाउ द ऑडिटर स्ट्रैटेजी वुड हेल्प टू द ऑडिटर, नीचे देखो क्या लिख रहा है, रेफर एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, असिस्टेंट चाहिए मतलब मदद चाहिए, सॉल्यूशन। अब तुमको आंसर में इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं किया है, सीधे तुमको डायरेक्शन दे दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट, जो ऊपर टॉपिक तुम पढ़ी हो यहाँ पे। यहाँ पे जो तुम पढ़ी हो ऐसे 300, ये पूरा लिख दिया है, बस समझा। तो तुमको वही चीज समझना है। लॉ में क्या होता था कि जो केस स्टडी आता था, उस हिसाब से तुमको डिसीजन कंक्लूजन देना था, कौन गलत है कौन सही है।
यहाँ गलत सही का बात नहीं है, यहाँ आपको खाली इसको याद दिलाना है। ऐसे 300 स्टेट, ऐसे 300 को पूरा दिखा है। बात समझ लो, ये एक तरह का प्रॉब्लम हुआ। अब दूसरे तरह का केस स्टडी पर ध्यान समझो, जो यहाँ पे दिया हुआ है। एम एंड कंपनी, ए फर्म ऑफ ऑडिटर having the standing of 30 years is appointed as the statutory audit of the company engaged in the manufacturing defense equipment। कंपनी का ऑडिट करता था वो, डिफेंस इक्विपमेंट बनाता था। Due to opening of the defense sector by the government to the private player in the recent time, many new companies have entered the। अब क्या हो गया, विभिन्न प्राइवेट कंपनी भी बनाने लगा है, तो बहुत सारा नया कंपनी मार्केट में उतर गया है, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर द सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट कंसिडरिंग द टेक्निकल एंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑपरेशन। अब चीजें कंपटीशन मोड पे आ गया, पहले तो सरकार बनाता था, तो प्राइवेट बन रहा है। द ऑडिटर रिकॉग्नाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द ऑडिट इज रिक्वायर्ड। अब ऑडिटर को यहाँ पे लग रहा है कि हमको एक्सपर्ट्स का जरूरत है। डज द कंसिडरेशन फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑडिटर फॉल इन द डोमेन ऑफ द प्लानिंग यूनिटी ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट। तो क्या आप हमको ये बता सकते हो कि ये जो सोच रहा है एक्सपर्ट को ऐड करने का, ये करना सही भी है या गलत है? बस तुमको क्या लगता है, जरूरत है या नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो एक तरह का है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। बस समझ तो। तो अब तुमको यहाँ पे लिखना है कि हाँ, ये यहाँ पे एक्सपर्ट का क्यों जरूरत है। जरूरत इस वजह से है कि नेचर ऑफ ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हो गया है। ऑपरेशन मतलब कि डिफेंस इक्विपमेंट बनता कैसा, हम तो ठहरे ऑडिटर, हमको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे हो रहा है। बेझिझक हमको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करवाना पड़ सकता है एक्सपर्ट को। अब तुमको इसी बात को पोर्ट्रे करना है। अब इसमें मजा ये है कि यहाँ पे पूरा अपना बात बात लिखना है, अपने तरीके से लिखना है। ध्यान में ऑडिट के वर्ड को रख। ये दूसरा टाइप का जो टेस्ट, यहाँ पे देखो एक और टेस्ट दिया है। सीए कार्तिक इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ ए कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। प्लानिंग बना रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑडिट कॉस्मेटिक्स, ठीक है। company when cosmetic money. Considering the nature of operation of the company, he had planned to including the testing of control of company's overall purchase, sales and inventory. ठीक है। One fine day, he reached the corporate office and asked for the manual and required a documentation to ensure the surprise element in testing. He had never shared with management his intention to carry out the above procedure. The approach of CA Karthik प्रॉपर, ठीक है। अब जो सीए कार्तिक को जो ऑडिट मिला है, ठीक है, कभी भी कंपनीज को खुल के अपने इंटेंशन मनोकांक्षा नहीं बताया है, ठीक है। तो क्या ये कंपनी सही किया है या गलत किया है? अगर गलत किया है तो उसमें भी कौन ज्यादा गलत है? एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। सीए कार्तिक प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ कंपनी इंगेज, ऑडिट प्लानिंग करने जा रहा है ऐसा कंपनी का जो कॉस्मेटिक्स बनाता है। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, किस तरह से कंपनी काम करता है उसको ध्यान में रखते हुए, ही हैड प्लान टू इंक्लूड द टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओवर परचेज, सेल्स एंड इन्वेंट्री, ठीक है। वन फाइन डे ही रीच द कॉर्पोरेट ऑफिस एंड आस्क्ड द manuals and required the documentation to ensure the element in testing, ठीक है। He had never shared with the management his intention to carry out about the procedure। His approach of CA Karthik is proper। ऊपर ऑडिट करता था, परचेस सब करता था, इतना अचानक से उठ के चले गया कॉर्पोरेट ऑफिस और जाकर के क्या बोल रहा है कि आप लोग अपना प्रोडक्ट का टेस्टिंग कैसे करते हैं, मुझे जरा बताइए। अब बात यह है कि हैड नेवर शेयर द मैनेजमेंट हिज इंटेंशन टू कैरी आउट द अबव प्रोसीजर, और वो मैनेजमेंट को नहीं बताना कि काम कर क्यों रहा है। क्या वो सही है अपनी जगह? सही है। ऑडिटर को कंपनी से पूछेगा, कंपनी को ऑडिटर जवाब देने के लिए बैठा है, पूछ बस। हाँ, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में क्या रिलेशनशिप है? ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट द ओवरऑल अप्रोच। ये पॉइंट तेरा ऑब्जेक्टिव है, तेरे को इस पॉइंट पर पहुंचना है।
यहाँ पे तुम खड़ी है, ये वो एक्टिविटीज है जिसको तुम करके मतलब चल के जाके इस पॉइंट पे पहुंच सकती हो। अब ये है तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर का रास्ता। नाउ यू शुड डिसाइड कि भैया वो कुछ 10 किलोमीटर पे चल के जाना है, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर रुक के फिर 10 किलोमीटर चलना है, या पहला 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसके बाद चलना है, फिर रुकना है, या फिर तुमको 10 किलोमीटर जाना है, फिर वहां से फिर 10 किलोमीटर जाना है, फिर वहां से सीधे बस पकड़ के पहुंच जाओ। तुम्हारा अपना चॉइस है। अब इसको जब प्रैक्टिकल समझाते हैं, हमको जाना है एग्जाम्पल के लिए शियालदह। तो मेरे पास दो अल्टरनेटिव है यहाँ से। ट्रेन पकड़े एग्जाम्पल के लिए, बाली में उतरे, बाली से उतर के शियालदह चले गए, ट्रेन बाली हॉल्ट से ट्रेन मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ से हावड़ा गए, हावड़ा से सीधे बस पकड़ के शियालदह। वो दो ऑप्शन आप करेक्ट। और क्या है और कोई दिक्कत नहीं। और बात यह है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सियालदह पहुंचना, ऑब्जेक्टिव तो सियालदह पहुंचना। आपका क्या स्ट्रेटेजी है, आपका क्या स्ट्रेटेजी है, उसमें अब ये देखना है आपको टाइम कम लगाना है कि टाइम ज्यादा लगाना है, वो तो आपको पता है। पहुंचना क्या है, हाँ, जो उस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। बस ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव के बहुत करीब है, ठीक है, और स्ट्रैटेजी बड़ा चीज है। उसको जब आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो, डेट इज कॉल्ड स्टेप्स, उसको कहते हैं प्लानिंग स्टेपिंग, मतलब प्लान एक एक करके स्टेप कर। बात समझ आया? तो ये एक बेसिक सा रिलेशन तुमको हम बताएं ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में। तुम किसी भी चीज में तुम ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। क्या बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की, कोई फाउंडेशन लेके स्टार्ट करता है, बस ना, दे कौन हुए। अभी हम इतना मान के चलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि तेरे घर में परमिशन है कि ठीक है तुम आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं। तो तुम पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर किसी के घर में मान लो हड़बड़ी है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहा है, कौन पास कौन फेल उससे मैटर नहीं करता है, दोनों निकल तो रही थी ऑब्जेक्टिव के लिए ना। बस ना, तो आपके पास टाइम ज्यादा लगाना है कि टाइम कम लगाना, उस बेसिस पे अपना प्लानिंग करोगे, करोगे ना। तुम लोग अभी कौन जो नया कोर्स में जा रहे हो, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है गलत तरीका हो, हम बोल सकते कि नहीं अभी तो गलत है, एक साथ तीन चीज डिफिकल्ट। बट तुम्हारा क्या सिचुएशन है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सक्सेस है कि एक अच्छा स्टेबल लाइफ हो। और वो कैसे आए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम का शॉर्टेज है, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज नहीं है, तो हम पेशेंस से चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तुमको भी सक्सेस होना, हमको भी सक्सेस होना है, बट डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के बहुत करीब होते हैं स्ट्रैटेजी। अब उस स्ट्रैटेजीज को पूरा जब करना है, तो कैसे पार्ट बाय पार्ट तोड़ के स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। और अलग अलग इंसान का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। तो प्लानिंग आर स्मॉल थिंग्स, उसके बेस पे करते करते हम ऑब्जेक्टिव को स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करते हैं। स्ट्रैटेजी जैसी अगर सही कंप्लीट हो गया, कोई अनसर्टिनिटी नहीं हुआ, तो फिर आपको गोल ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। बस समझे? तो रजिस्ट्रेशन टू, ये देखो, W, the auditor of SKM Limited, asked its finance and audit head to prepare the audit strategy for conducting the audit. ठीक है। W also insists him to draw the detailed audit procedure. On the request of the auditor, W complete the audit strategy as well as the audit procedure prepared by the finance head of the company. W की request करने पे finance company का होगा. Subsequently, the auditor realized that the effectiveness of the audit is compromised, and it was his responsibility to prepare the overall audit strategy. क्या किया है, जा करके बोल दिया है ऑडिटर कंपनी के फाइनेंस हेड को कि आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कैसा क्या होना चाहिए, आप सब कुछ बताइए। लेकिन जब वो बना के बता दिया है, वो तो कंपनी का एम्प्लॉय है, तो कंपनी का भलाई सोच के सब करेगा। तो देख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हमको ऑडिट इफेक्टिवनेस, और ये तो मेरा काम है। तो यहाँ पे तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर नहीं दिखना है,
किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो। और जो, हाँ, वो दे दिया उसको। अच्छा, एग्जाम्पल रियल स्टेशन हो गया ना। चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। कोर्स ऑफ ऑडिट मतलब कि ऑडिट का काम शुरुआत हो चुका है, उसके बीच में आपको याद आ रहा है कि यू शुड चेंज योर प्लान, आपको कुछ ऐसा मिल गया जिसके साथ आपको प्लान चेंज करना है, ठीक है। क्या लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया है, the auditor shall update the change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of audit. As a result of unexpected event change the condition or audit evidence obtained from the result of the procedure, the audit may need to modify the overall audit strategy and audit plan and thereby the resulting plan nature, timing, extension, further audit procedure based on the revised consideration of the, क्या कर रहा है कि आप ऑडिट करते हो, अचानक से कोई कैसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जिस इवेंट के बाद आपका प्लानिंग सब कुछ चेंज हो गया। अब इवेंट कहीं भी सेट हो सकता है, ऑडिटर को फिर रुकावट आ गया या कंपनी में कोई रुकावट आ गया, किसी टाइम बढ़ गया, तो आपको उसी टाइम के अंदर, क्योंकि पहले आप 100 दिन का काम सोच रहे थे, 20 दिन ऐसे निकल गए तो 80 दिन में बचा, तो उसमें आपको फिर से सारा चीज रिवाइज प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है, कि अब कैसे काम करें किसी भी रीजन से, फिर लगता है नुकसान। तो उसी चीज को क्या रहा है, ठीक है, दिस में बी केस इन्फॉर्म द कम ऑडिटर अटेंशन डिफरेंस द सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है, व्हेन द ऑडिट प्लान वाज प्रोसीजर अफोर्ड। यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि ऐसा सिंपल सी ऐसा होता है, क्योंकि जब ऑडिटर जब काम करना का प्लानिंग बनाता है, ठीक है, तो काम करने से पहले बनाता है, तो उस वक्त उसको जितना इन्फॉर्मेशन पता होता है उस हिसाब से प्लानिंग बनाता है, लेकिन काम करते करते उसको और इन्फॉर्मेशन मिलता है जिस जिसके अकॉर्डिंग उसको बाद में पता चला कि नहीं कुछ चीज है जिसको और काम करना मेरे को जरूरत है, तो और टाइम चाहिए, लेकिन टाइम तो ज्यादा है नहीं, उसी कम टाइम में हम कैसे उस चीज को मैनेज करें। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन थ्रू द detailed checking may the contradict the audit evidence obtained the test of internal control, ठीक है। कह रहा है कि ऑडिट एविडेंस में एक ऐसा चीज मेरे को हाथ लगा है जो सवाल खड़ा कर रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, तो अब हमको सबसे मतलब सतर्क रह के काम करना पड़ेगा। प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू,
वर्क एंगेजमेंट टीम मेंबर, अपने टीम मेंबर के ऊपर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पॉइंट्स बना के दिया हुआ है। पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, उस हिसाब से हम टीम सेलेक्ट करेंगे। एरिया ऑफ ऑडिट, द एसेस डिस्क ऑफ द मटेरियल, कितना चांसेस है गलती होने का। द कैपेबिलिटी एंड द कंपोनेंट ऑफ द इंडिविजुअल टीम, हम बोलते हैं ना दो तरह का टीम, एक फ्रेशर लोग का टीम है, एक एक्सपीरियंस का टीम है। एक ऐसा टीम है जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, फ्रेशर कम, एक ऐसा टीम है जिसका फ्रेशर ज्यादा, एक्सपीरियंस कम है। उस सारे बेसिस पे होगा ना। ठीक है। हाँ। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसका जो स्ट्रेटेजी है ना, ऑडिटर उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसको अपना स्ट्रेटेजी भी लिख के बताएगा। ठीक है। ऑडिट प्लान एंड सिग्निफाई मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल, ठीक है, अगर कोई चेंजेस हो रहा है उसको भी हाईलाइट करेगा। ठीक है। अब एक चीज कि उसका तीन काम है, ये डॉक्यूमेंटेशन को लेके। अब जरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पढ़ो, दो क्वेश्चन है। CA Mary, while planning an audit of a company, feels that he would inquire from the in-house legal, ठीक है, counsel of the company status pending the litigation matter against the company to identify the assets risks of the material statement. Considering above the description, are you able to identify said procedure where this identified procedure are included in the planning and evidence of the asset 300? अब एक इंसान ऑडिट, CA मैरी ऑडिट करना चाहती थी, उसको लगा कि हमको कंपनी के जो लीगल काउंसिल मतलब जो लॉयर हैं कंपनी के, उनसे बात करना चाहिए, पूछ रहे हैं कि कंपनी का कौन कौन सा मैटर पेंडिंग चल रहा है, और उसके बेसिस पे हमको तब अपना प्लानिंग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मान लो ऐसे ऐसा केस चल रहा है, जिस केस का तो फैसला है तो कंपनी बंद हो जाएगा, और हम ऑडिट रिपोर्ट बना दी, कंपनी का पोजीशन देखे, मुझे कंपनी तो अभी प्रीफिशियल सक्सेशन पे है, लॉन्ग टर्म चलेगा, कंपनी तो साल के अंदर बंद हो गया, तो ये सारा मैटर देखना जरूरी है ना। तो अपनी जगह पे सही है। दूसरा, CA Suvendu is a statutory auditor in a social media company. Due to changes in information technology, government IT exchange कर दिया, it become mandatory to companies to constitute a grievances redressal mechanism for the users of the social media platform of the company. Failure to comply with the regulation can potentially lead to the civil and criminal liability against the company. Is above factor to be considered by the auditor while framing the auditor strategy. अब देखो पढ़ने का जैसे हूँ वहां निकल रहा है ना, यानी कि अब समझ में आ रहा है कि हाँ क्या होना चाहिए। हाँ। कुछ प्रूफ कर रहे हो तो पढ़ो। रोहित undergoing the practical training. It's a part of an engagement team conducting audit of the company engaged in the manufacturing of paints. ठीक है। He has been provided with the audit program pretending to sell. It is list out the various items to be checked and verified by him, including the invoice, rate, list, posting in data account. ठीक है। Correlation of the invoicing with e-waybill on the sample basis. During the verification, you notice that e-waybill has been cancelled by company within 24 hours of the generation in the month of March. There is no specific instruction in the audit program in this regard. He kept mum is attitude of Rohit proper, मतलब चुप है उस पॉइंट पे। क्या यहाँ पे रोहित सही है कि गलत है? ठीक है। अभी इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं, इसका आंसर हम देंगे 2 मिनट बाद। ठीक है। इसका आंसर देंगे 2 मिनट बाद, क्योंकि अब ज्यादा कोई विषय नहीं अभी दे रहा है।
मतलब 2 4 5 मिनट यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक नहीं, क्योंकि यहाँ तक समझा चुके थे। वहां पे कंफ्यूजन है, मन तो करे जाना चाहिए लेकिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे तब उस क्वेश्चन पे जाके रुकेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन लास्ट है। पहला पॉइंट, ये देखो, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस। सही बात है, एक प्रोग्राम, एक ऑडिट प्रोग्राम जो किए हैं वो सारा कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या? हर एक कंपनी अलग अलग तरीका का। पहला बात। दूसरा बात, द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। आंसर यही पॉइंट है, आंसर यही पॉइंट है। अपॉइंट हुआ तो उस पर काम दिया था, कोई चीज देखा ही हमने मुंह बंद रखा, उसको क्या होना चाहिए? ओपन माइंड। सवाल पूछ सकता है जो तुम बोल। मिला आंसर। पूछना चाहिए। हाँ। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। अपने ऑडिट प्रोग्राम को हर वक्त बार बार रिव्यू करना चाहिए, सही है कि नहीं? कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम का मतलब है कि जैसे घर होता है ना, घर का कंस्ट्रक्शन कभी खत्म नहीं होगा। घर अगर आप बना रहे हो, फ्लैट का बात नहीं कर रहे हो, बात समझे? तो अगर आप ऑडिट का प्रोग्राम अगर कर रहे हो तो कभी खत्म नहीं होगा, अगर आप ढंग से करो तो ऑडिट प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, मतलब कि जब तक आपको वो पीरियड ऑफ ऑडिट ना खत्म हो जाए, आपको हर वक्त एक नया चैलेंजेस मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आपको उस हिसाब से प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब एक बात बता दें, सब कुछ सही है, अगर आज मेरे 4 स्टाफ एज असिस्टेंट ही नहीं आया तो आज का तो ऑडिट का काम नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए हमको कोई तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा ना। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम ऐसा डिजाइन होना चाहिए टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस, किस ऑडिट प्रोग्राम के राह पे जम से तुमको ऑटोमेटिक एविडेंस निकल निकल के आने लगे हमारे सामने। ऑडिटर पिकअप द एविडेंस फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द फील्ड। कहाँ कहाँ से ऑडिटर का एविडेंस मिलता है? ऑडिट एविडेंस कहाँ कहाँ से? जब एक एक डॉक्यूमेंट चेक करता है तब, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है तब, जा जाके सामान चेक करता है, जब मैनेजमेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज एक्सप्लेनेशन मांगता है तो ढंग का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, जब किसी थर्ड पार्टी से डेटा क्रिएटर से मांगता है, ठीक है, जब अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, जब इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक पे ध्यान देता है, जब इंटर रिलेशन ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग डेटा, ठीक है। जैसे उसको उस लड़का को डाउट हुआ कि सेल बिल कैंसिल नहीं हुआ, कुछ नहीं कैंसिल, ई ई वे बिल जो है वो क्यों कैंसिल हुआ? अगर मान लो माल पहुंचा ही नहीं या नहीं भेजा था तो ई बिल कैंसिल किया तो बिल भी तो कैंसिल होगा, बिल तो कैंसिल नहीं हुआ है। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड। कंपनी का मिनट बुक। एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय द अदर। क्या एक्शन था? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो बात करते पहले। और एडवांटेज में पहला एडवांटेज, ये आपको असिस्टेंटशिप देता है। असिस्टेंटशिप का मतलब क्या होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम पहला हेल्प ये करता है। दूसरा, एसेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द मेजर ऑफ ऑडिट टू प्रोवाइड a टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू परफॉर्म। आपका जो ऑडिट प्रोग्राम रहता है, आप भले भूल जाओ लेकिन आप जिस वक्त ऑडिट प्रोग्राम किए थे तो किन किन चीजों को ध्यान में रखकर ऑडिट प्रोग्राम करना तो आपको पता है। तो बाद में आप वो जब करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो सारा चीज अचीव होगा। बस ना, क्योंकि आप एक साथ 20 कंपनी का काम करो, किसी का प्रोग्राम अलग, किसी का लेकिन जिसके लिए जो प्रोग्राम बनाया आप भूल गए प्रोग्राम बनाने, इसमें प्रोग्राम क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, आप उस पे चलोगे, तुम्हारे पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो तुम चाहते हो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा।
सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंस फॉर द जॉब, किसको सेलेक्ट करना नहीं करना है, कैपेबिलिटी आराम से आसान हो जाता है सेलेक्ट करने के लिए किसको। रिटर्न एंड प्री डिटरमाइन प्रोग्राम वर्क नेसेसरी टू कैरी डाउन ऑन द बेसिस ऑफ सम मेंटल प्लान। अच्छा एक चीज बताते हैं मेंटल प्लान के ऊपर एक बार। हर बार हम एक नया टॉपिक खरीदेंगे हम अपना बार बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस पर लिखेंगे। किसी सब्जेक्ट को हम लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, 2 या 4 पेज लिखने के बाद हमको ऐसा एहसास आता है कि हम कर क्यों रहे हैं, ऐसे तो सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होगा। ठीक है। अब जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो अपना तरीका बनाए थे, अगर वो जिस वक्त तरीका बनाए थे उस तरीका को लिख लेते हैं और रेगुलर उसको फॉलो करते हैं, तो इसको बनाते वक्त जो दिमाग में मेरा ऑब्जेक्टिव था उसका 50% भी तो ऑब्जेक्टिव एट द एंड होता। लेकिन अभी मेरे साथ गलती क्या होता है, हम सोचते हैं कि एग्जाम्पल कि कॉस्ट को कॉपी बनाते हैं जिसमें 11 से लेकर के सीएमयू में सब तक का सब बनाते बनाते याद आता है क्या जरूरत है करने का, स्कैन करके पीडीएफ बना देते हैं। नहीं फिर दिमाग में आता है, एक काम करते हैं कॉपी में बना के क्या फायदा, टाइप करते हैं, टाइप करते करते 4 शब्द थक जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि क्या जरूरत है इसका जिरोक्स करवा देते हैं, 2 पेज जिरोक्स करवा देते हैं, क्या जरूरत है पीडीएफ बना के रख देते हैं। बात समझ रहे हो? तो अचीव तो कुछ नहीं हो पाया 4 दिन में, तुम 4 चीज सोचा, जो बात पहला दिन सोचा था, अगर वो चारों दिन तुम लगातार वो काम किया रहता तो तुमको ऑटोमेटिक कुछ तो अचीवमेंट होता। अरे पूरा नहीं, एक चैप्टर का चलो नोट बना दिए, फिर जब तुमको दूसरा आइडिया आया था टाइपिंग का, फिर 4 दिन लगो। तुम तो हर 4 दिन में नया नई चीज पूछ रहा है ना, तो तुम्हारा काम कभी कंप्लीट होगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो यू शुड राइट योर, आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपना, कि आपको क्या अचीव करना है, कि वो आपको हमेशा क्या ये करना है ये करना है ये नहीं करना, किस वक्त क्या सोचे थे नहीं पता, लेकिन जो भी सोच के किए थे और काम उस वक्त के अकॉर्डिंग से तो काम करते आ रहे तो अभी भी वो काम करेंगे, ऑटोमेटिक वो किसी गोल पे जाके पहुंचा देगा। Assistant by putting their signature on the program accept the responsibility of work carried out by the individual। जो भी काम जो भी असिस्टेंट किया है ठीक है, उस पर उनका सिग्नेचर होता है, जिससे ये होता है कि वो इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि काम मेरे द्वारा किया गया है। दूसरा, द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट इन द हैंड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। इनिशिएटेड बाय असिस्टेंट डिप्यूटेड टू द जॉब फॉर द कंप्लीटेड वर्क, क्योंकि क्या काम करना है और कहाँ पे काम खत्म करना है पूरा किसके हाथ में, प्रिंसिपल यानी कि जो हेड ऑडिटर है या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके हाथ में है। ठीक है। तो पूरा काम को अपने अकॉर्डिंग अपने हाथ में अपने तरह से एग्जामिन अपने हिसाब से कंट्रोल करवा सकता है, तो कंट्रोलिंग पावर देता है ऑडिट। इट सर्व द गाइड, गाइडर का काम करता है। A proper draw of audit program, एक ढंग से लिखा गया ऑडिट प्रोग्राम serve as a evidence in the event of the changes of negligence being brought against the auditor। अगर एक ढंग से और लिखा ऑडिट प्रोग्राम है, कल को कोई चीज ऑडिटर पे उल्टा ही भारी पड़ गया, तो ऑडिट प्रोग्राम का पेपर सामने रख के कह सकता है कि देखिए मेरा ऑडिट प्रोग्राम था, इन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया था, हम भी इसी तरह से काम किए थे, आज बातों को घुमाया जा रहा है और हमको फंसाया जा रहा है, या फिर वो बात रख सकता है। हाँ हाँ। एक पूरा चैप्टर में एक डिसएडवांटेज बचा है, और वो भी हम बताएंगे डिसएडवांटेज, लेकिन तुम्हारा बस काम ये जो बड़ा सा केस स्टडी है इसको सॉल्व करना, उसके बाद से तो क्वेश्चन आंसर और समरी ये सब स्टार्ट है। ठीक है। अभी हमारे डिसएडवांटेज बता देंगे कि डिसएडवांटेज बड़ा इजी।
The work may become mechanical and practical part of the program, may be carried out without any understanding of the object of such part, the whole audit scheme. इतना ऑडिट प्रोग्राम वोग्राम बनाना, ये आपको मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं लग रहा है कि जिस वक्त आप ऑडिट प्रोग्राम बना ही रहे थे, ठीक है, ये तो बहुत मैकेनिकल टेक्निकल काम हो गया, ठीक है, प्लानिंग करने का। दूसरा आपको ये नहीं लग रहा है कि हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच कर प्रोग्राम बनाए। पता है, हम तेरे को बुलाए हैं बोले कि इस क्लासरूम को ऑडिट करना है एग्जाम्पल, तो हम बोलो बोलो, तो तू अभी बैठ के पेपर में लिखना स्टार्ट कर, तो तेरे दिमाग में एक एस्टिमेशन आया, जो चीज तेरे नजर में ज्यादा गड़ा, उसके हिसाब से तू प्रोग्राम बने, तो हो सकता है किसी एक पार्ट पे ज्यादा फोकस कर ली होगी तू, पता है तू जिसको उतना फोकस करना जरूरत भी नहीं था, तो वो एक मिस्टेक बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये बात देखो डिसएडवांटेज है तो बोल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो ऑडिटर ये काम कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस है। द प्रोग्राम ऑफन बिकम अ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। अच्छा, आप कितना भी अच्छा से बना लो, वो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होगा ही होगा। आप सब कॉन्सिक्वेंसेस सोच के नहीं चल सकते हो, कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस जो आपके अनकंट्रोलेबल हो, इवेंट जो होता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट, वो भी दो तरह का, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, तो आपके हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हो फिर। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट असिस्टेंट। आप सोचे क्या हुआ क्या, आपका जो असिस्टेंट है वो इनएफिशिएंट था, उसके अंदर डिफिशियंसी था उसके काम करने में, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ए हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ द एफिशिएंट एंड, अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड ऑडिट प्रोग्राम भी बना दोगे ना, तो फिर वो ऑडिट का गला घोट दे, एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा टफ बना दिए तो, ठीक है, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कैरी करना आसान नहीं हो पाएगा फिर। बात समझा तो। अच्छा, अब तेरे को करना कुछ नहीं है, खाली केस स्टडी पूरा पढ़ना, उसका कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो